गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए ईसीजीसी पीओ 2021 को टारगेट करते हुए रीजनिंग एबिलिटी का पहला मॉक पेपर लेकर आया हूँ। मॉक पेपर का ये पार्ट 1 है, जहाँ पर 2 मिसलेनियस के सेट्स और 2 पजल के सेट्स हम सॉल्व करेंगे। कोशिश मैंने यही की है कि ईसीजीसी पीओ के लेवल के ही क्वेश्चंस रहें, उससे मे भी थोड़े से ज़्यादा रहें, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो रेंज में किया करो कि जो एग्जैक्टली उसका लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर भी प्रिपरेशन रखना जरूरी है। ठीक है। अब ऑलरेडी सिंह सर ने क्वांट्स के 2 मॉक पेपर ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने जाके नहीं चेक किए हैं तो जाके चेक जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शंस में इन दोनों सेशंस के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन मशीन इनपुट आउटपुट का है। आप लोगों के सामने ए बी सी डी करके कुछ ब्लैंक्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। चलिए, आई होप आप सभी ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा कंपैरिजन करना है सर सबसे पहले। हाँ जी, सीधा सीधा इनपुट से सीधा सीधा कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन तो करते ही पता चल रहा है मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। अब कहीं पर 2 से मल्टीप्लिकेशन है, कहीं पर 3 से मल्टीप्लिकेशन है। पैटर्न क्या है? पैटर्न बहुत सिंपल है, ऑड के साथ 3 और इवन के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, सभी की क्लियर है, बहुत सिंपल पैटर्न था। स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं जल्दी से। 363 का 6 से ये क्या आया, ब्लैंक एक बार निकाल लेते। 89 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 267। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका 267 आ जाएगा। ठीक है। तो 363 का 6 से, 267 का 11 से, 228 8 से, 345 6 एंड सो ऑन। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं जिससे कि क्लैरिटी हमें मिल सके, क्योंकि नंबर बड़ा है और इससे एक छोटा नंबर हमें निकालना है। छोटा नंबर हमें निकालना है। ठीक है। जैसे ये 3 एग्जांपल्स मैंने अभी के लिए खुद के रेफरेंस के लिए लिखे हैं, सॉल्विंग पर्पस के कारण। अब ये तो मुझे देख के पता चल रहा है कि एडिशन, स्क्वायरिंग, इन सब चीज़ों से तो इतनी छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन है। तो इंडिविजुअल डिजिट्स पे मैं फोकस करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे 3 है, 3। हाँ जी, क्या किया जा सकता है? ओके ओके ओके, चलिए। तो क्या किया जा सकता है, इन दोनों का क्या किया जाए, एडिशन कर दिया जाए, और जो रिजल्टेंट आए उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इन दोनों का एडिशन कर दीजिए, फिर इसका सब्ट्रैक्शन पहले वाले, इन दोनों का एडिशन देन इसका सब्ट्रैक्शन। इसे एक बार चेक कर लीजिए। 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 3 बिल्कुल 6 है। 6 प्लस 7 13, 13 माइनस 2 बिल्कुल 11 है। 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 2 बिल्कुल आपके पास 8, बहुत आराम से। इसी तरीके से बाकी जगह भी आप कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या रहेगा, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7 विल बी योर आंसर। चलो स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। 6 से 11, 11 से 34, 8 से 15, 7 से 22, 6 से 11, 9 से सी, 9 से 17, 6 से 19। तो देखते ही पैटर्न पता चल रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1, अभी इसका पता नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस सॉरी प्लस 1। हाँ जी। तो यार एग्जैक्टली ऑड और इवन के टर्म्स में तो नहीं ऑपरेशन हो रहा है। ऑड और इवन के टर्म्स में तो ऑपरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो 6 था वो 11 दे रहा है और यहां पर जो 6 था वो 19 दे रहा है। तो ऑड और इवन के टर्म्स में तो नहीं है। हाँ, अल्टरनेटिव जरूर मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पर इंटू 3 हो जाएगा। इंटू 2 इंटू 3, अब -1 +1 -1 +1 -1, यहाँ पर +1 हो जाएगा। 9 इंटू 3 इज 27, 27 + 1 इज 28 विल बी योर आंसर। चलिए स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। अब 11 और 34 को मिला के ब्लैंक डी निकालना है। 15 22 को मिला के 10, 11 और 28 को मिला के 12, 17 और 19 को मिला के 18। यार ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये जो पैटर्न है इसके बारे में तो हम बहुत जिक्र करते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स देखते ही पता चल रहा है कि 1 + 5 + 2 + 2, 1 + 5 is 6, 6 + 2 is 8, 8 + 2 is 10। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप चेक करें तो 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4 एंड 4 + 8 is 12, 1 + 7 is 8, 8 + 1 is 9 एंड 9 + 9 is 18। तो सर यहाँ पर आपका सम ऑफ डिजिट से
बिल्कुल आंसर आ रहा है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न है। अब जो लोग नई प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक के लिए, उनको मैं बता देता हूँ, इवन कोडिंग डिकोडिंग में, इवन मशीन इनपुट आउटपुट में सम ऑफ द डिजिट्स जो है बहुत ही कॉमन पैटर्न रहता है, और इसके कई वेरिएशंस रहते हैं, कई वेरिएशन में सम ऑफ द डिजिट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हमारे ब्लैंक पे आ जाते हैं। 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9। हाँ जी, सही है, बिल्कुल सर। तो इनपुट आउटपुट का सेट डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 3 क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के लिए पुट किए हैं यहाँ पर। फटाफट से पॉज करके जल्दी से एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट दे लिया है। लेट्स चेक यार, यहाँ पर कुछ आपको सिंबल्स दे रखे हैं, सिंबल्स में कुछ डायरेक्शंस हैं और कुछ डिस्टेंसेस है, और एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया एलिमेंट्स लेके कि P एक्सक्लेमेशन Q जैसे आ जाता है, तो इसका मतलब है P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, और इस तरह से आप बाकी चीजें भी समझ सकते हैं। अब सीधा नीचे एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। एक्सप्रेशन में क्या बात की गई है, ई से स्टार्ट करेंगे। ई डॉलर, डॉलर मतलब वेस्ट, परसेंटेज मतलब 2 मीटर। ई कहाँ पर है सर? ई वेस्ट में है ए से, और कितना वेस्ट में है सर? 2 मीटर वेस्ट में। ठीक है, फाइन, ये ऑलरेडी डन। अब इसके बाद इससे कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे, तो जैसे ए आपको मिल चुका है। बी हैशटैग, हैशटैग का मतलब ईस्ट, पावर का मतलब क्या होता है? 4 मीटर। बी कहां पर है? 4 मीटर ईस्ट में है ए से, ए से 4 मीटर वेस्ट में है, सॉरी ईस्ट में है बी। दिस इज डन। ठीक है सर। अब ई आपको यहां पर मिल गया है। ई का देख लीजिए, ई एक्सक्लेमेशन परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब 2 मीटर, एक्सक्लेमेशन मतलब नॉर्थ। ई कहां पर है? नॉर्थ में है एफ से, और कितना नॉर्थ में है? 2 मीटर नॉर्थ में। ठीक है सर, दिस इज ऑल्सो डन। अब इससे कनेक्टिंग और क्या मिल रहा है सर? एफ के पहले भी कनेक्टिंग मिल रहे हैं, ये आप जैसे देख लीजिए। जी हैशटैग पावर एफ, हैशटैग का मतलब ईस्ट है, पावर का मतलब 4 मीटर है। जिसका मतलब है जी 4 मीटर ईस्ट में है जी, एफ से, एफ से 4 मीटर। जी कहां पर है? एफ से 4 मीटर, तो 2 मीटर ये हो जाएगा, और 2 मीटर और जोड़ दीजिए इसके बिल्कुल बीच तक। यहां पर कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। दिस इज 2 मीटर्स, दिस इज 2 मीटर्स, और ये बचा हुआ क्या हो गया? ये भी 2 मीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट आप अगर चेक करें, दिस इज डन। ये अगर हम चेक करें तो जी एट द रेट परसेंटेज जी है, एच एट द रेट परसेंटेज जी है। परसेंटेज का मतलब 2 मीटर है, एट द रेट का मतलब साउथ है। एच कहां पर है? साउथ में है जी से, और कितना साउथ में है? 2 मीटर। ठीक है, यहां पर आपका एच आ गया। अब यार ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत रिलैक्स होकर बहुत आराम से कर रहा हूं, और आपको भी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब वहां पर मैं डिक्टेट तो कर नहीं रहूंगा बाकी लोगों को, पर बहुत रिलैक्स होकर आराम से करने की जरूरत है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में गलती की जो गुंजाइश होती है वो सिली मिस्टेक के थ्रू ही होती है, और कोई कारण नहीं होता। बाकी आप सभी के सभी ने आराम से बना लेंगे, बस सिली मिस्टेक्स का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के ये स्कोरिंग टॉपिक्स, और यहाँ पर हम हमारे मार्क्स नहीं कटवा सकते, यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते मार्क्स मिस कर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एच बी आपने ऑलरेडी प्लेस कर लिया है। मूविंग ऑन टू सी डी इंफॉर्मेशन। सी एक्सक्लेमेशन पावर, डी एक्सक्लेमेशन मीनिंग नॉर्थ, पावर मीनिंग फोर्थ, दैट मीन सी इज इन द नॉर्थ ऑफ डी। पर सी और डी की अभी तक हमें पता नहीं है। डी एट द रेट परसेंटेज बी है, एट द रेट मीनिंग साउथ, परसेंटेज मीनिंग 2 मीटर्स। तो डी कहां पर है? बी से साउथ में है, और कितना साउथ में है? 2 मीटर। तो बी के साउथ में डी एग्जैक्टली यहां पर आ जाएगा 2 मीटर पे। चलो, अब एक्सक्लेमेशन का मतलब नॉर्थ था, पावर का मतलब 4 मीटर था, तो सी कहां पर है? नॉर्थ में है 4 मीटर। ठीक है, 2 मीटर ये हो गया, 2 मीटर और चलिए आपको मिल जाएगा, सी मिल जाएगा टोटल 4 मीटर। दिस इज ऑल्सो डन। अब बारी बारी से हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। इफ आई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का बिल्कुल अगर मिड पॉइंट मतलब जी के बिल्कुल नॉर्थ में यहां पर आपको कोई बंदा आई मिलता है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड एच? आई और एच के बीच में क्या डिस्टेंस होगी? दिस इज 2 मीटर्स, दिस इज 2 मीटर्स, एंड अनदर 2 मीटर्स, 2 + 2 इज 4 मीटर्स। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए? ए के रेस्पेक्ट में ई की डायरेक्शन कौन सी है? सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन, और डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। यहां पर आ जाएगा 2 मीटर्स वेस्ट। हाँ जी, डन है। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू बी? बी के रेस्पेक्ट में एच का आपका क्या डायरेक्शन है? बी के रेस्पेक्ट में एच का अगर आप डायरेक्शन देखिए, देखिए मैं डॉटेड से ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूं, कौन सी डायरेक्शन आ रही है? दिस इज सर साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट।
और डिस्टेंस की बात करें तो सर पाइथागोरस आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। दिस इज 2 मीटर्स एंड दिस वन इज 4 मीटर्स। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, दिस विल बी कितना आ जाएगा, दिस विल बी 4, दिस विल बी 16, देन टोटल विल बी 20। 20 का क्या रहेगा सर, 20 का आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। हाँ जी यही आएगा, बिल्कुल सर 2 अंडर रूट 5 आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। आई होप सभी के क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब हम 2 पजल्स देखने वाले हैं। पहला पजल आपके सामने हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना अटेम्प्ट दीजिएगा। चलिए अब यही सवाल हम इंग्लिश में भी देखेंगे, फटाफट फटाफट पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए, फिर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम देखते हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ था, 7 बॉक्सेस कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। 7 बॉक्सेस हैं और उसमें 7 अलग अलग फ्रूट्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, और इन बॉक्सेस की जो कलर हैं 7 अलग अलग कलर। The bottommost box is numbered 1 and the box above it is number 2 and so on। तो वर्टिकल अरेंजमेंट हो रही है जिसमें सबसे नीचे वाले बॉक्स को 1 बोला जा रहा है और सबसे ऊपर वाले बॉक्स को 7 बोला जा रहा है। अब जब भी बॉक्स बेस्ड पजल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं पहले से नंबरिंग नहीं करनी है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम अगर आउटले बनाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहली इंफॉर्मेशन से हम स्टार्ट करेंगे। मरून कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव ब्लू। मरून कहां पर है, ब्लू के जस्ट ऊपर है। ठीक है सर, नोटेड। देन आगे बढ़ेंगे। मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स बनाना। बनाना के ऊपर मोर देन 2 बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। द बॉक्स विच कंटेन्स पाइनएप्पल इज जस्ट बिलो पिंक। पाइनएप्पल कहां पर है सर, पाइनएप्पल पिंक के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा। देन मूविंग ऑन, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स बनाना एंड पर्पल कलर्ड बॉक्स। बनाना और पर्पल के बीच में एक बॉक्स आप लोगों के लिए आएगा, नोटेड सर। मूविंग ऑन, रेड कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन्स लीची। रेड कहां पर प्लेस किया जाता है सर, रेड प्लेस किया जाता है लीची के जस्ट ऊपर। ठीक है सर, डन। अब ये क्या था, अरे पी नहीं है, ये 1 बॉक्स है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन मरून एंड द बॉक्स विच कंटेन्स चेरी। 1 box is placed between maroon and the one contains cherry। ठीक है सर, डन। 2 boxes are placed between which contains cherry and papaya। चेरी और पपाया के बीच में भी आपको 2 का गैप बताया है सर, एक साथ ये इंफॉर्मेशन नोटेड। 2 boxes are placed between banana and pineapple। बनाना और पाइनएप्पल का भी बताया गया है, बनाना और पाइनएप्पल में 2 बॉक्सेस का गैप है। फाइन सर, मूविंग ऑन। द बॉक्स विच कंटेन्स गुआवा इज नाइदर प्लेस्ड एट द टॉप नॉर एट द बॉटम। ठीक है सर, गुआवा को टॉप और बॉटम दोनों पे नहीं रखा जाएगा। इंफॉर्मेशन में शायद थोड़ी सी गड़बड़ है, एक मिनट। हाँ जी, आपके क्वेश्चन में गुआवा इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप बोला था, बॉटम नहीं बोला। तो यहाँ से मैं ये बॉटम वाला पार्ट हटा देता हूँ, क्योंकि आपने जिस तरह से अटेम्प्ट किया था उसमें सर सिर्फ टॉप के बारे में बात थी, तो सिर्फ टॉप का हम लिखेंगे, नॉट प्लेस्ड एट द टॉप। यही बोल रखा था ना, नॉट प्लेस्ड एट द टॉप। ठीक है, फाइन। चलिए मूविंग ऑन। मरून कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच कंटेन्स चेरी। मरून चेरी के ऊपर रखा जाता है, तो इसको थोड़ा बेटर तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, मरून एक का गैप और यहाँ पर आपका चेरी। क्योंकि मरून कलर है और चेरी फ्रूट है, तो दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से हम नोट करके रख सकते हैं विद डायरेक्शन, आपको पता चल रहा है यहाँ पर। देन येलो कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव द पर्पल कलर्ड बॉक्स। येलो कहाँ प्लेस किया जाता है, पर्पल के जस्ट ऊपर प्लेस किया जाता है। फाइन सर, नो इश्यूज। देन नीदर येलो नॉर रेड कलर बॉक्स कंटेन्स पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल वाले बॉक्स जो है ना ही येलो कलर्ड है ना ही रेड कलर्ड है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें जल्दी जल्दी नोट करने की कोशिश करनी है। द बॉक्स विच कंटेन्स बनाना इज नॉट ऑफ रेड कलर। बनाना वाला रेड कलर का नहीं है। चलिए, इंफॉर्मेशन इज डन। और अगर आप नोट करें, देखो बॉक्स बेस्ड की जो बहुत ही टिपिकल ट्रेट रहता है बॉक्स बेस्ड पजल्स का, कि ज़्यादा टाइम वो लोग एग्जैक्टली अरेंजमेंट में पोजीशन नहीं देते। इसलिए मैंने आपसे कहा था पहले से आउटले मत बनाइए, उससे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसके बजाय इन्फॉर्मेशन नोट करो। और इन्फॉर्मेशन में अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये कैसे पता चलता है, ये अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग। सर देखो, एग्जैक्ट जो ऑर्डरिंग मुझे मिल रही है वो मरून और चेरी के लिए मिल रही है, एग्री करेंगे।
और मरून के जस्ट नीचे ब्लू आएगा। ये बात भी बोल रखी है चेरी आगे पपाया से कनेक्टेड है, तो इसके बेसिस पे दो केसेस बन सकते हैं। एक तो मुझे ये लग रहा है। दूसरा सर एक पॉसिबिलिटी मेरे को और दिख रही है, वो ये हो सकती है कि बनाना और पर्पल को आप चेक कर सकते हैं कि पर्पल के जस्ट ऊपर येलो है बनाना, पर्पल में एक का गैप है बनाना, और पाइनएप्पल में दो का गैप है। तो ये जो कनेक्शन है इसमें इसमें भी अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी काफी सारे जो प्लेसेस हैं वो कवर हो रहे हैं। और बनाना के बारे में भी क्लियर कट बता रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। पाइनएप्पल के लिए भी बोल रखा है कि ऊपर पिंक होना चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वहां से स्टार्ट कीजिए जहां पर कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, आप लोगों के लिए नंबर ऑफ केसेस बना की पॉसिबिलिटी कम हो। तो मेरे पास दो कंटेंशन था, एक तो मरून चेरी का और बनाना पाइनएप्पल पर्पल, और ये इससे कनेक्टिंग जो इन्फॉर्मेशन सारी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम अगर इसके साथ जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं बारी बारी से बनाना। ठीक है, अब येलो पर्पल वाली इंफॉर्मेशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। येलो, देन उसके जस्ट नीचे कौन आएगा, पर्पल आएगा। फाइन सर, पर्पल और बनाना में एक का गैप है। ठीक है सर, एक का गैप है, बिल्कुल मान लेते हैं। आपका यहाँ पर एक का गैप है, और यहाँ पर क्या आ गया, आपका बनाना आ गया। ठीक है सर, बनाना आपका यहाँ पर आ गया। अब बनाना से आपको क्या चाहिए, बनाना से सर हमें चाहिए पाइनएप्पल। तो एक दो यहाँ पर पाइनएप्पल आ सकता है। तो इसके अंदर छोटे छोटे केसेस हम यहीं पर देख लेते हैं। सर फिर से मैं यहाँ पर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई भी मीन्स लेवल एग्जाम, जैसे ईसीजीसी पीओ में एक ही टेस्ट रहता है, वो मीन्स लेवल का ही रहता है। ऑल्दो लेवल बाकी मीन्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजियर साइड पे रहता है, बट स्टिल मीन्स इज अ मीन्स एग्जाम। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पेशेंस एंड फोकस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फोकस लूज नहीं करना है। ठीक है, तो पर्पल बनाना आपने अभी के लिए यहाँ पर प्लेस कर लिया है सर, नो इश्यूज। बनाना में एक बार हम ये कर सकते हैं कि बनाना एक दो यहाँ पर पाइनएप्पल आया, और एक बार ऐसा कर सकते हैं एक दो, और आपका एक दो, एक बार पाइनएप्पल आपका यहाँ पर है। अब इस वाले में एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात केसेस कंप्लीट, 7 बॉक्सेस थे। इसमें कंप्लीट हुआ। पाइनएप्पल के जस्ट ऊपर किसे बताया गया था, पाइनएप्पल के जस्ट ऊपर आपको पिंक को बताया गया था। पाइनएप्पल के जस्ट ऊपर कौन थे, पिंक थे। हाँ जी, यहाँ पर प्लेस हो रहे हैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सर बहुत आराम से हो रहे हैं ये। अब इसमें मैं आपको एक चीज कहूंगा इसमें आपको एक चीज मैं कहूंगा, अच्छे से नोट कीजिएगा। ये मरून और ब्लू वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, वो यहां पर यूज कर लीजिए। तो ये मरून ब्लू आपने ऐसे रख दिया। अब इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में देखेंगे। अभी आप परेशान मत होइएगा, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ यही दो केस बनेंगे, और भी केसेस चेक करने पड़ेंगे, पर सभी कितनी जल्दी एलिमिनेट होंगे ये देखते जाइएगा। जैसे कि इसमें मेरे लिए प्लेस करना ईजी है क्योंकि सात के साथ आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं मरून रख दूंगा, यहाँ पर मैं किसे रख दूंगा, यहाँ पर सर मैं ब्लू को रख दूंगा, और यहाँ पर किसे रख दूंगा, चेरी को रख दूंगा। अब बनाना के लिए इंफॉर्मेशन मिस मत कीजिएगा, कौन से वाली, ये वाली, कि बनाना के ऊपर दो से ज्यादा होने चाहिए, एक दो तीन, बिल्कुल तीन है सर, बिल्कुल बहुत ही प्यार से बन रहा है। अब पर सर इसके अलावा भी तो और केस बनेंगे, बिल्कुल बनाएंगे, अभी के लिए इतना लिख के रख लिया। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, पांच केसेस ऑलरेडी यहाँ पर भी आ चुके हैं। और बनाना के ऊपर दो से ज्यादा होने चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी हमें मिल ही रहे हैं। अब और क्या क्या चीजें यहाँ पर प्लेस की जा सकती है सर, मरून ब्लू और चेरी वाली इंफॉर्मेशन, मरून ब्लू और चेरी वाली इंफॉर्मेशन। तो कैसे प्लेस कर सकते हैं, मरून यहाँ पर, ब्लू यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, चेरी आ जाएगा। तो अगर आप चेक करें तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः केसेस यहाँ पर भी, मतलब छः प्लेसेस यहाँ पर भी बहुत आराम से। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि बाकी इंफॉर्मेशंस को अब आपको कनेक्ट करना है। जैसे मरून और चेरी से रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन थी कि चेरी और पपाया में दो का गैप होना चाहिए। तो ये रहा आपका चेरी, एक दो का गैप, यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर आपका पपाया आ गया। फाइन सर, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या इंफॉर्मेशन थी सर, यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी यूज किया, एक दो यहाँ पर क्या आ गया सर, आपके पास पपाया आ गया। नो इश्यूज सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से बन गया। सर पाइनएप्पल जो आपका आया है, अभी तक पाइनएप्पल आ गया क्या, हाँ पाइनएप्पल सर येलो के सामने नहीं हो सकता और रेड के सामने नहीं हो सकता, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। तो पाइनएप्पल आपका येलो या रेड के सामने तो नहीं है, बिल्कुल है सर, ये पाइनएप्पल येलो के सामने, और ये केस आपका यहीं पर क्या हो गया, एलिमिनेट। अब इस केस में सर पाइनएप्पल के सामने येलो तो नहीं आ रहा,
पाइनएप्पल के सामने सर अभी तक कुछ नहीं आया, येलो तो आ ही नहीं सकता, येलो ऑलरेडी टेकन है। रेड का आपने मना कर दिया, इसका मतलब रेड यहाँ पर नहीं आएगा, तो रेड की एक ही जगह बची, रेड आ जाएगा यहाँ पर। कलर कौन सा बच गया, कलर बच गया व्हाइट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। इस केस को ऐसा मन कर रहा है जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि रेड और लीची जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमें बची हुई इन्फॉर्मेशन दिख रही है। रेड यहाँ पर रख दिया आपने, इसके नीचे यहाँ पर क्या रख दीजिए, लीची रख दीजिए। अब गुआवा के लिए आपने बोला था टॉप पे नहीं आएगा, तो गुआवा कहाँ जाएगा, गुआवा आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो टॉप पे कौन सा फ्रूट आ जाएगा, टॉप पे सर आपके आ जाएगा एप्पल। और ये केस देखिए बातों ही बातों में कंप्लीट भी हो गया सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा लग था कि ये जो दो इनिशियल दो केस बनाए उनमें से एक केस आपका काम कर गया। अब यही दो केस नहीं बनेंगे तो नहीं था, वो भी मैं आपको पैरेलल, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, नहीं तो वो केसेस भी मैं आपको पैरेलल बना के दिखा देता। जगह थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम रह गया, नहीं तो उसे भी मैं आपको पैरेलल में ही बना के दिखाता। इसके अलावा दो वेरिएशंस आपको इन पैरेलल और चेक करनी पड़ेगी, आपको जल्दी से बता देता हूँ, इसको अलग कर देते हैं। चलिए, वही हमारा येलो पर्पल वाला सिनेरियो था, वो मैं आपको फिर से बनाऊंगा। येलो, दिस इज पर्पल, देन येलो पर्पल के बाद क्या था, येलो पर्पल के बाद बनाना का एक का गैप, पहले आपने नीचे गैप लिया था, इस बार आप ऊपर की ओर गैप लेंगे, ठीक है। तो ऊपर की ओर हमने क्या किया, एक का गैप लिया और यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया, यहाँ पर सर हमने बनाना प्लेस कर दिया। बनाना के लिए इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, क्या बोला था, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा बॉक्सेस होनी चाहिए, तो कम से कम 3 बॉक्सेस तो बनते हैं सर, 1 2 3। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑलरेडी आ चुके हैं। एक बॉक्स की पॉसिबिलिटी है, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता है। अब सर बनाना के लिए और क्या चीजें बोल रखी है, बनाना और पाइनएप्पल में 2 का गैप है और पाइनएप्पल के ऊपर पिंक आता है। अब सवाल आता है कि सर आपने बोला था एक बॉक्स बचा है, वो नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है, तो नीचे भी तो हो सकता है। तो एक बार नीचे का चेक करते हैं, जैसे बनाना और पाइनएप्पल में 2 का गैप, 1 का गैप, 2 का गैप, यहाँ पर अगर मैं पाइनएप्पल रख देता हूँ, पाइनएप्पल के जस्ट ऊपर मुझे क्या चाहिए, पिंक, पर सर यहाँ तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर नहीं आएगा। ऊपर की तरफ चेक करें सर, 1 2 का गैप, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका पाइनएप्पल आ जाएगा। और एक बॉक्स की जो पॉसिबिलिटी आप बता रहे थे वो कहाँ पर आ रही है, वो बिल्कुल टॉप पे आ रही है सर, 7 प्लेसेस यहाँ पर डन। हाँ जी, किसी के डाउट, एक वेरिएशन इसमें निकाल दिया, अब ये एक ही वेरिएशन बचा है। अब इसके अंदर बाकी चीजें हम बहुत आराम से चेक कर लेंगे, बारी बारी से चेक करते हैं। मरून ब्लू चेरी वाली जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा था, वही हम यहाँ पर बारी बारी से यूज करेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। सबसे पहली बात तो ये कि पाइनएप्पल के साथ रेड नहीं आना चाहिए, तो रेड और लीची के लिए या तो रेड लीची या फिर रेड लीची, ये हो सकता है, ठीक है। अभी इस पे परेशान मत होइए। मरून ब्लू और चेरी को देखिए एक बार, मरून ब्लू कैसे बैठ सकता है, मरून ब्लू चेरी कैसे बैठ सकता है सर, मरून यहाँ पर रखा, ब्लू आपने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर फिर आपके क्या सेट हो गया, चेरी सेट हो गया। अब आपका रेड और लीची वाला जो इन्फॉर्मेशन था वो भी बहुत प्यार से सेट हो जाएगा, यहाँ पे रेड और इसके नीचे यहाँ पर आ गई लीची, ठीक है सर। अब चेरी से कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि चेरी और पपाया, चेरी और पपाया में 2 का गैप है, ठीक है सर। चेरी और पपाया में 2 का गैप, एक दो ऊपर भी आ रहा है, एक दो नीचे भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है सर। अब पपाया के लिए कोई स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है क्या और कोई, नहीं सर, पपाया के लिए तो ऐसा सच नहीं है। बट आपने जो बनाना प्लेस किया ना, इसने गड़बड़ कर दिया। कैसे सर, सर बनाना आपका रेड के सामने नहीं आ सकता, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप पपाया ऊपर रखें या नीचे रखें, ये केस तो यहीं पर एलिमिनेट हो गया जब बनाना के सामने रेड आ गया, तो दिस केस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। और ये आपका क्या बन जाता है, ट्रू क्वेश्चन। ऑल्दो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, दिखने में बहुत सिंपल था, पर डुएबल था, पर थोड़ी सी देर, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ी देर आपको इस पे मशक्कत करने की जरूरत है, थोड़ा काम करने की जरूरत है, तो बिल्कुल सॉल्व होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको फोकस लूज नहीं करना है, अपना जो माइंड सेट है वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने देना है, माइंड एकदम पूरा का पूरा आपका सवाल पे होना चाहिए, और बिल्कुल रिलैक्स होकर काम होके सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है, ये थोड़ा सा इजियर क्वेश्चन है, आराम से आप लोग इसे बना लेंगे, 2 ही केसेस में ये बन जाएगा। चलिए, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, जल्दी से एक बार फटाफट फटाफट अटेम्प्ट कर लीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है। हाँ जी, चलो लेट्स सी, एक बार फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है सर। 7 लोग हैं, एक रो में बैठ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। सबसे पहले इन केसेस में, इस तरह के सवालों में आप पहले ही अरेंजमेंट बना लीजिए। जैसे बॉक्स बेस्ड में मैंने कहा था पहले से नहीं बनाना, इन सवालों में आपको पहले से बना के रखना, और एक नहीं 2 केसेस आप बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सभी के सभी साउथ फेसिंग है, भूलिएगा नहीं। अब एक केस और यहाँ पर बना लेते हैं इसके पैरेलल में, 1 2 3 4 5 6 और 7, दिस इज ऑल्सो फेसिंग साउथ।
दो केसेस आपने यहाँ पर बना लिए हैं, केस 1 केस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, सभी को अलग अलग 7 कलर्स पसंद है। और आगे एक और बात बोली गई, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट ब्रांड्स, और 7 अलग अलग ब्रांड्स भी सभी को पसंद है। तो 2 वेरिएबल हैं और लोगों को भी बिठाना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वही तरीका वही रहेगा, इन्फॉर्मेशन नोट करते जाएंगे। अगर कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो पुट कर लेंगे, नहीं तो नोट करने के बाद अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। द वन हु लाइक्स अंबर कलर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ इट। अब ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा, जब भी साउथ फेसिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो राइट और लेफ्ट का बहुत ध्यान रखना है। हमारे लिए जो राइट है वो इसके लिए राइट नहीं है, इसके लिए लेफ्ट है। हमारे लिए जो लेफ्ट है इसके लिए वो लेफ्ट नहीं है, वो राइट है, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द वन हु लाइक्स अंबर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ इट। ए के थर्ड राइट पे कौन बैठता है? अंबर बैठता है, ठीक है सर, नोटेड, नो इश्यूज। और क्या दे रखा था? ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ग्रीन एंड अंबर। ग्रीन और अंबर के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं? 2 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है सर। मूविंग ऑन, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं? 2 लोग बैठ रहे हैं। एंड सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी और जी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं। द वन हु लाइक्स रेड कलर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। रेड और एफ आपके क्या है? इमीडिएट नेबर्स है, ठीक है सर, एक साथ लिख लिया। द वन हु लाइक्स गैस ब्रांड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स रेड कलर। रेड कलर वाले के सेकंड राइट पे आपके कौन आता है? गैस वाला आता है। दिस इज डन। मूविंग ऑन, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। डी कहाँ बैठता है? जी के सेकंड राइट पे डी बैठता है। एंड जी हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। और जी खुद फोर्थ राइट बैठता है ब्लैक वाले के। तो 1 2 3 यहां पर आ जाएगा ब्लैक कलर्ड शूज। अब ये जो लाइन है ये बहुत बड़ी है, बड़ा रिलेशन है। तो एक बार बनता है गिनना कि कितने प्लेसेस ये कवर कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, डी जी और 3 के गैप पे यहाँ पर क्या है? ब्लैक है। सेम गोस फॉर दिस, डी जी 3 का गैप और यहाँ पर क्या है? ब्लैक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब सी जी के आसपास नहीं बैठेगा तो क्रॉस सी, क्रॉस सी, क्रॉस सी एंड क्रॉस सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और क्या क्या चीजें? अभी के लिए सर इतना ही है, आगे बढ़ते हैं, बाकी कनेक्टिंग पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड पूमा। 1 2 और यहाँ पर मैं ब्रांड ऊपर लिख लेता हूँ पूमा। 1 2 और यहाँ पर मैं ब्रांड ऊपर लिख लेता हूँ पूमा, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। देन ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक्स पूमा ब्रांड। ए पूमा वाले का इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पर मैं 2 केस बना सकता हूँ, ए एक बार यहाँ पर और ए एक बार यहाँ पर। हाँ जी, 2 केस आपने बनाई रखे, तो इसका यूज करने का समय आ चुका है। अब ए से कनेक्टिंग भी इंफॉर्मेशन है, उसे यूज कर लेते हैं। ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड पे यहाँ पर क्या आएगा? अंबर आ जाएगा। डन सर। ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंबर आ जाएगा। डन सर। अब अंबर और ग्रीन में 2 पर्सन का गैप है, तो 1 2 ग्रीन इस तरफ तो नहीं आ सकता, 1 2 ग्रीन आ जाएगा आपका यहाँ पर। और इसमें 1 2 का गैप, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ग्रीन आ जाएगा। डन सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बाकी और क्या क्या चीजें बच रही है? कि एफ और सी वाली इंफॉर्मेशन का क्या करें? इसको अभी प्लेस कर सकते हैं क्या? सी यहाँ पर नहीं, सी यहाँ पर भी नहीं। सी को अगर यहाँ रखें तो 1 2 एफ नहीं आ पाएगा। सी को यहाँ रख सकते हैं। सी को यहाँ पे रखा सर, 1 2 एफ आ जाएगा यहाँ पर। एफ के लिए क्या बोल रखा था? एफ का एक नेबर रेड है, तो पॉसिबल है। हाँ, तो इसमें तो प्लेस हो रहा है ना। यहाँ पर सी रखा 1 2 पे, यहाँ पर क्या आ गया? एफ आ गया। एफ का एक नेबर क्या चाहिए? रेड। बहुत ही खूबसूरती से रेड बैठ। चलिए सर, सी यहाँ पर नहीं, सी यहाँ पर नहीं, सी अगर यहाँ पर रख दिया तो सी अगर सर आपने यहाँ पर रख दिया तो 1 2 यहाँ पर एफ आ जाएगा, एक उस तरफ तो जगह नहीं। सी अगर यहाँ पे रख दिया तो 1 2 नॉट पॉसिबल। तो इसमें आपके सी कहाँ पर पॉसिबल लग रहा है? सर इसमें सी आपका पॉसिबल आ रहा है यहाँ पर, 1 2 के गैप के साथ यहाँ पर एफ आ गया। और इसका नेबर कौन है? रेड, तो यहाँ पर रेड। चलो बहुत ही आराम से, देखिए कितने आराम से बैठ गया। अब रेड से कनेक्टिंग भी इंफॉर्मेशन है। रेड के 1 के गैप पे इधर कौन आएगा? गैस ब्रांड आ जाएगा। रेड के 1 के गैप के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? गैस ब्रांड। दिस इज ऑल्सो डन। तो सारी इंफॉर्मेशन जो नोट की थी हमने यूज भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्या दे रखा था? द वन हु लाइक्स जैक एंड जोन्स ब्रांड सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ नाइकी। नाइकी के
फोर्थ लेफ्ट पे 1 2 3 कौन आता है? जैक एंड जोन्स ब्रांड आता है, ठीक है। द वन हु लाइक्स मेट्रो ब्रांड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकंड राइट पे आपको कौन मिलेगा? मेट्रो मिलेगा। दो ही प्लेसेस बचे हैं दो पर्सन्स के लिए, बी और ई दोनों के लिए। बी के लिए कुछ बात बताई गई है, दोनों जगह पॉसिबल है। इसमें कहाँ पॉसिबल है? हाँ, इसमें दोनों जगह। सेकंड केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस इंफॉर्मेशन को लेके। फर्स्ट में तो बी यहां पर मैं रखता तो भी मेट्रो यहां पर प्लेस कर सकता था, यहां पर बी रखता तो भी मेट्रो यहां प्लेस कर सकता था, पर सेकंड केस में ऐसा नहीं। सेकंड केस में अगर मैं यहां पर बी रख देता हूं तो मेट्रो के लिए जगह नहीं आती। दैट मीन्स बी को मुझे यहीं रखना पड़ेगा और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी? मेट्रो आ जाएगी। अब मेरे पास पर्सन कौन बचा है? पर्सन सर ई बचा है, तो ई यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। और ये नाइकी और जैक एंड जोन्स का क्या किया जाए? इनमें 3 का गैप है ना, नाइकी को यहाँ रखा, 1 2 3 नॉट पॉसिबल। नाइकी को इसका मतलब फिर यहीं रखना पड़ेगा, ये भी प्लेस हो रहा है। 1 2 3 यहाँ पर क्या आ रहा है? जैक आ रहा है। चलिए, सेकंड केस में भी पॉसिबल है, फिर तो नाइकी यहाँ रखा, 1 2 3 नॉट पॉसिबल। यहाँ पे नाइकी रखा 1 2 3 और यहाँ पर आपका क्या आ गया? जैक एंड। ठीक है, चलिए ये तो दोनों केसेस में यूज कर लिया, ये अभी फर्स्ट केस में हम नहीं यूज कर पाए, तो लिखे रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। E is the immediate neighbor of the one who likes cherry color. E चेरी कलर वाले का इमीडिएट नेबर है। तो सेकंड केस में देखते हैं, उसमें आपने E को ऑलरेडी प्लेस कर लिया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? चेरी आ जाएगा। इसमें ये है कि सर E आपका यहां पर भी बैठ सकता है, E यहां पर भी बैठ सकता है, पर इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है? कि E को चाहे मैं यहां पर बिठाऊं, E को चाहे मैं यहां पर बिठाऊं, चेरी कलर तो C पर ही आ रहा है। एग्री करेंगे? जैसे E को मैंने यहां बिठाया तो एक साइड तो ब्लैक है, तो दूसरी साइड यहाँ चेरी। अब ई को अगर मैं अंबर वाली जगह पे बिठाऊं तो एक साइड तो रेड है, तो दूसरा सी वाली जगह ही खाली है, तो चेरी तो प्लेस हो जाएगा, पर ई अभी तक वेट कीजिए, ये भी होगा। ये कहाँ जाएगा देखते हैं आगे। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स ब्लू कलर एंड मोची। ब्लू और मोची के बीच में 2 लोग बैठे। फाइन सर। और क्या दे रखा है? मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर या व्हाइट शूज एंड द वन हु लाइक्स स्केचर्स ब्रांड। ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाइट एंड स्केचर्स के बीच में एक से ज्यादा का गैप चाहिए। चलिए, सबसे पहले सेकंड केस में हमने काफी चीजें कंप्लीट कर ली है, तो इसी पे फोकस करते हैं। इसमें ब्लू को कहाँ प्लेस किया जा सकता है यार? ब्लू को अगर मैं यहां पर रख देता हूं, 1 2 मोची नॉट पॉसिबल। ब्लू को अगर मैं यहां पे रख देता हूं, 1 2 नॉट पॉसिबल, 1 2 नॉट पॉसिबल। सर सेकंड केस तो एलिमिनेट हो चुका है। सेकेंड केस इज एलिमिनेटेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ब्लू और मोची के बीच में 2 पर्सन का गैप है। अब चलिए यही चीज यहां पर भी चेक करते हैं, ब्लू और मोची। सर ब्लू आपने यहां पर रख दिया, 1 2 मोची नॉट पॉसिबल, तो ब्लू कहाँ रखना पड़ेगा? एफ पे रखना पड़ेगा, और 1 2 के गैप के साथ यहां पर कौन आ जाएगा? मोची आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब सर क्या किया जाए? अब ब्लू और मोची का इंफॉर्मेशन आपका हो चुका है, बचा है मेट्रो और बी वाला और व्हाइट और स्केचर्स वाला। व्हाइट और स्केचर्स के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि एक ही कलर बचा है व्हाइट, तो व्हाइट ऑटोमेटिकली यहां पर प्लेस हो जाएगा। एग्री करते हैं सर? अब व्हाइट और स्केचर्स में कितने का गैप होना चाहिए? 1 पर्सन से ज्यादा का, मतलब कम से कम 2 का गैप तो होना ही चाहिए। व्हाइट को यहां रखा, यहां पर स्केचर्स नहीं रख सकते, नहीं तो सर सिर्फ 1 का ही गैप होगा, और इसने बोला है कि 1 से ज्यादा गैप है, तो यहां पर स्केचर्स नहीं आएगा, स्केचर्स आ जाएगा यहां पर। अब जैसे ही आप स्केचर्स यहां पर रखेंगे ना, पूरा सवाल कंप्लीट है। कैसे सर? अब ये बी और मेट्रो वाली इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं। पहले क्या डाउट चल रहा था कि सर यहां पर भी रख सकते हैं और यहां पर भी रख सकते हैं। अब यहां पर आप बी नहीं रख पाओगे। क्यों सर? क्योंकि बी यहां पे रखा तो 1 का गैप, मेट्रो के लिए जगह नहीं बची, अब वहां पे स्केचर्स आ चुका है। यहां पर किसे रखेंगे? इस दूसरी जगह पे बी को रखा, यहां पे आपका आ जाएगा मेट्रो, और ई आपका प्लेस हो जाएगा यहां पर। दिस इज योर फाइनल केस। आई होप सभी को मजा आएगा। ये थोड़ा सा इजियर था, पिछले वाले में थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत थी, थोड़ा सा लेवल अच्छा था। ये आपका मोर टुवर्ड्स एग्जाम लेवल है, ये मोर टुवर्ड्स एग्जाम लेवल है। 2 केस में आराम से सॉल्व हो रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग था, पर जैसे कि मैंने आपसे कहा, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, एग्जाम लेवल करना अच्छी चीज है, पर एग्जाम से एक लेवल ऊपर करना भी जरूरी है। तो वही था, ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन था। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया था, जिसमें 4 वेरिएशन हमें चेक करनी पड़ी थी, और फाइंड आउट फिगर आउट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो थोड़ा सा एग्जाम से ऊपर लेवल था। बाकी 2 मिसलिनियस जो हमने किए बिल्कुल एग्जाम लेवल थे, आराम से आइडेंटिफाई किए जा सकते थे। अब ये मॉक पेपर का पार्ट 1 था, कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जिस तरह रीजनिंग के ये मॉक पेपर आप देख रहे हैं,
सिंह सर ने ऑलरेडी क्वांट्स के इसी जीसीपीओ के लिए 2 मॉक पेपर ऑलरेडी आप लोगों के लिए चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको चैनल पे नहीं मिल रहा है, नो इश्यूज, सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वो वीडियोस अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट।